उत्तर प्रदेश में दावा किया जाता है कि बेटियां सुरक्षित है, लेकिन बेटियां कितनी सुरक्षित है सरसावा क्षेत्र में देखने को मिला है। 3 लड़के थे तो इन्होंने मेरी बहन खिड़की खोली, मेरी बहन का हाथ पकड़ गाड़ी में खींच लिया। जो एप्लीकेशन भी हमारे से जबरदस्ती हमारे घर आके दोबारा लिखवा रहे हैं हमारे से। किसने लिखवाई? पुलिस वालों ने केस को इधर उधर कर दिया तो दबाव में दूसरी रिपोर्ट कर दी। छेड़छाड़ का मुकदमा लिख के और उनको अरेस्ट किया और रातों रात ही उनको छोड़ दिया गया है। किसी के दबाव के कारण ये नहीं कह सकता मैं किस वजह से छोड़ा हुआ, जबकि अपहरण का मामला होना था ये, और 3 बार आके इनसे वो एफआईआर लिखवा रहे हैं, जबरदस्ती लिखवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या कारण है? जबरदस्ती आकर पुलिस वालों ने जबरदस्ती करी। कल आकर तो पुलिस ने भी जो पुलिस ने जबरदस्ती करी, जबरदस्ती करके इस पर रिपोर्ट लिखवाई। एक तो खुद अपने आप लिखी है कि इन्होंने लड़कियों ने लिखी। कटिंग जो आप बता रहे हैं कि उसमें की गई है, क्या क्या कटिंग हुई? जो 3 लड़के थे ना वो बोल रहे कि जब तीसरे को नहीं जानते तो 2 को करवा, तो उनका काम है ना, वो तीसरे को कुछ बोल नहीं रहे पर 2 को कराता। जैसे तुरंत पकड़ने के बाद तुरंत छोड़ दिया, बस छेड़खानी का मामला कर दिया। उत्तर प्रदेश में दावा किया जाता है कि बेटियां सुरक्षित है, लेकिन बेटियां कितनी सुरक्षित है सरसावा क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां पर 2 लड़कियां रात के समय अपने घर जा रही थी और उनके साथ छेड़खानी हो जाती है। वो पीड़िता हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए, जब आप अपने घर जा रही थी, बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने आपके साथ छेड़खानी की। कौन लोग थे वो हमारे मोहल्ले के थे, लेकिन वो मेरी बहन के साथ उन्होंने छेड़खानी करी है। हम जैसे दोनों बहनें आ रहे थे तो उन्होंने बोला कि पहले गाड़ी में बैठो, हमने मना कर दी। फिर वो आहिस्ता स्लो चला रहे थे तो हम भी स्लो थे, तो फिर उन्होंने थोड़े आगे ला अपनी गाड़ी रोक ली। जैसे ही गाड़ी रोकी तो फिर हम तेज में हुए तो घर पर आ गए। घर के पास जैसे हमने गेट खुलवाने की कोशिश करना, वो लड़के गाड़ी लेकर आए। 3 लड़के थे तो इन्होंने मेरी बहन खिड़की खोली, मेरी बहन का हाथ पकड़ गाड़ी में खींच लिया। तो गाड़ी में खींचने के बाद मैंने जब देखा तो मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ कर खींचा, तब मैं दीवार में लगी, मैं गिरी। तो जैसे हमने रुका उतार करा शोर, तो तभी मेरे पापा बाहर आए तो वो गाड़ी लेकर चले गए। कौन लोग थे वो? 2 को हम जानते, वाल्मीकि थे वो, लेकिन तीसरे को हम जानते नहीं। आपको खींचने की कोशिश की? हाँ जी। तो मतलब कैसे कितने बजे की घटना है ये 9 बजे की घटना है। और क्या बोलते हैं, मतलब जैसे हम दोनों बहनें आते तो मेरे को उसने हाथ पकड़े खींचे, तो मैंने जैसे रुक के तारा ना, तो मेरी बहन ने मेरे को ऐसे बाहर खींच लिया, तो ये दीवार में लग भी गई थी। तो मैंने क्लिक मारा तो पापा बाहर आ गए थे अंदर से निकल के। कहाँ से आ रहे थे आप? हम शादी में से आ रहे थे। दोनों ही गए थे? हाँ जी। तो आप लोगों ने जब थाने वगैरह में तहरीर दी, कुछ कार्रवाई हुई? हाँ बस नहीं, कुछ नहीं हुआ इन पे। उनको जो पकड़े थे ना, फिर वापसी उनको छोड़ दिए। जो एप्लीकेशन भी हमारे से जबरदस्ती हमारे घर आके दोबारा लिखवा रहे हैं हमारे से। किसने लिखवाई? पुलिस वालों ने। मतलब आपसे एप्लीकेशन घर आके दोबारा से लिखवाई गई है? बोले कि दोबारा लिख के दो हम एप्लीकेशन के, हम तुम्हारे लिए थाली बैठे करके एप्लीकेशन लिख के दो। हमारे घर पे बहुत सारे पुलिस वाले आ गए, हम खाना बनाते, बोले खाना बाद में बनाना, पहले हम एप्लीकेशन लिख के दो। क्या लिखवाया गया है इसमें? एक तो खुद लिखी उन्होंने, वो मेरे को नहीं पता। एक मेरी बहन ने लिखी थी। क्या लिखा है इसमें? बस जो कटिंग, बहुत सारी कटिंग करवा दी इसमें। बस खाली ऐसे ही बोल दिया कि 2 लड़के थे गाड़ियाँ, बस छेड़खानी का कर दिया ऐसे मामले को। और तो जैसे हम खाना बनाते, खाना भी बनाया कि चलो खाना खुना नहीं बनाओ, रोटी ना बनाओ, तो क्या नाम है वो बात बता, तुम्हारे बाप के नौकर लग रहे हैं, ऐसे वैसे सब केस को इधर उधर कर दिया। तो दबाव में दूसरी रिपोर्ट कर दी। तो आपने लिखी थी? एक तो मैंने लिखी, उसमें कटिंग करवा दी बहुत ज़्यादा। कटिंग करवाने के बाद जो एक उन्होंने खुद लिखी थी, वो मेरी बहन के पास लिखवा, जो बोल रहे थे वो पता नहीं क्या लिखा उन्होंने क्या नहीं। अच्छा, हकीकत क्या बात है? यही हकीकत है जो आप लोग बता रहे हैं? हाँ जी, यही हकीकत है। तो कटिंग जो आप बता रहे हैं कि उसमें की गई है, क्या क्या कटिंग हुई? जो 3 लड़के थे ना वो बोल रहे कि जब तीसरे को नहीं जानते तो 2 को करवा, तो उनका काम है ना, वो तीसरे को कुछ बोल नहीं रहे पर 2 को कराता। जैसे तुरंत पकड़ने के बाद तुरंत छोड़ दिया, बस छेड़खानी का मामला कर दिया ये। 3 लोग थे और 2 पुलिस ने कल गिरफ्तार किए थे, तो उनको तुरंत अभी छोड़ दिया। अच्छा, आप थाने में जब आप लोगों ने एप्लीकेशन दी तो मुकदमा दर्ज कर रहे थे या वो नहीं? सर देखिए, मुकदमा दर्ज तो उन्होंने किया, लेकिन जो तहरीर उन्होंने लिखवाई है, मैंने वहाँ इंस्पेक्टर साहब से जाके बात की। मैंने कहा साहब आपने किस धारा में मुकदमा दर्ज किया है? तो उन्होंने मुझे कुछ बताने से मना कर दिया। फिर मैंने कहा आप मुझे दीजिए रिपोर्ट, आप बताइए आपने क्या कहा। उन्होंने छेड़छाड़ का मुकदमा लिख के और उनको अरेस्ट किया और रातों रात ही उनको छोड़ दिया गया है। किसी के दबाव के कारण ये नहीं कह सकता मैं किस वजह से छोड़ा हुआ, जबकि अपहरण का मामला होना था ये, और 3 बार आके इनसे वो एफआईआर लिखवा रहे हैं, जबरदस्ती लिखवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या कारण है, ये मालूम नहीं है। जब एक बार कोई एफआईआर लिखवा दी है तो 3 बार इनसे लिखवाने का क्या मतलब हुआ, ये समझ नहीं आया है। क्या चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं सर कि जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ये अपहरण का मामला है, ये तो कल को किसी और के साथ भी हो सकता है, सामाजिक मामला है।
अगर इस तरह से ही धी बेटा स्वस्थ ये सुरक्षित नहीं रही तो आने वाले समय में जिस तरह से ये खुले घूम रहे हैं तो आने वाले समय में ये और भी दबंगई मचाएंगे। मतलब ये छेड़खानी का जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये छेड़खानी का नहीं, अपहरण का था। अपहरण का मामला है, बिल्कुल ये अपहरण का मामला है। जिस तरीके से लड़कियों को गाड़ी में खींचा गया है तो बिल्कुल अपहरण का मामला है, 376 का मामला है ये। तो मतलब आप लोग किन अधिकारियों से मिले हैं, क्या बातचीत? अभी तो हम सरसावा थाने में मिल गए थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि कोई भी जैसा आप कहोगे आप रिपोर्ट ले जाइए। तो वहाँ से जब हम असंतुष्ट हो गए तो फिर यहाँ कप्तान साहब के पास आए। कप्तान साहब छुट्टी हैं तो फिर डीआई साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी है। डीआई साहब ने हमें भरपूर आश्वासन से कहा है कि जो भी कार्रवाई होगी वो संपूर्ण रूप से की जाएगी। हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं डीआई साहब। ये घर पे आकर दूसरी एप्लीकेशन लिखवाना, कौन लोग थे वो, मतलब कौन पुलिस वाले, कितने पुलिस वाले आए थे जो आप बता रहे हैं कि एप्लीकेशन दोबारा से घर आके लिखवाई गई? बस ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है, तो ये बच्चे बताएंगे कि 3 बार भी वो आए हैं। इनका कहना यह है कि 2-3 बार वो घर पे आए हैं और 10-15 लोग इकट्ठे गाड़ी में भर के आए हैं और ज़बरदस्ती से एप्लीकेशन लिखवाई है। अब ये इन्हें मालूम नहीं है कि क्या लिखवाया क्या नहीं लिखवाया है, ये तो उनको ही मालूम है। क्या चाहते हैं आप? बस चाहते ही हो कि सर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और बच्चों को न्याय मिला। आने वाले समय में ये बेटा सुरक्षित रहे, आगे से ऐसी ना घटना ना हो ताकि समाज में लड़के। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी सरकार में दावा किया जाता है कि बेटियां सुरक्षित है, लेकिन बेटियां जब रात के 9 बजे अपने घर जा रही थी शादी समारोह से तो उनके साथ कार में सवार 2 से 3 लोग छेड़खानी करते हैं और उनको गाड़ी में खींचने की कोशिश तक करते हैं। आप इनके पिता हैं और जो कार्रवाई नहीं हो पा रही है, मतलब ये वाकया सच में सच है? देखो जैसा है मतलब आज तो मेरे के लिए है, कल को दूसरे और भी लड़के हैं उनके भी लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब कहने का ये है, और भी तो बच्चे हैं, मतलब आज मेरे लिए हो रहा था कल और के लिए भी हो सकता है। अगर आशा ने किया गया तो फिर तो आगे के लिए उनके हाथ खुल जाएंगे और ज़्यादा। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब सज़ा मिलनी चाहिए अपराधी को। सुनवाई हो ही नहीं क्या थाने में? ना जी, सुनवाई नहीं करी है। 24 घंटे के बाद कोई सुनवाई नहीं करी, 24 घंटे तक। देखिए, सुनवाई की अगर बात की जा रही है तो थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि जो रिपोर्ट इन्होंने दर्ज कराई थी वो भी डीआईजी के कहने पर दर्ज कराई गई थी। इनकी मां हमारे साथ मौजूद है। माता जी, बेटियों के साथ ऐसी घटना हो जाती है और थाने में कार्रवाई आप लोग कह रहे हैं कि नहीं हो पा रही है, तो जो अधिकारी उसे बार बार गुहार लगा रहे हैं, क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप लोग? हम तो यही चाह रहे हैं जी, जिस तरह इन्होंने ज़बरदस्ती महिला लड़कियों पर करी है आकर, इस तरह होनी ना चाहिए। और ज़बरदस्ती आकर पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती करी कल आकर, पुलिस ने भी जबरदस्ती? जब पुलिस ने ज़बरदस्ती करी, ज़बरदस्ती करके इस पर रिपोर्ट लिखवाई। एक तो खुद अपने आप लिखी, एक इन्होंने लड़कियों ने लिखी। और क्या नाम, इस तरह दिहाड़ियों के बाहर आगे से लड़कियाँ खंची। अच्छा जी, दिहाड़ियों पर से गट के आगे से लड़की खंची और जो पीछे होती पता नहीं क्या करते। देखो इस तरह लड़कियों घेर कर चल जाते जो गाड़ी में। तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना हो सकती थी अगर इन लड़कियों को वो गाड़ी में घेर कर ले जाते, लेकिन मामला सिर्फ बताया जा रहा है कि छेड़खानी का दर्ज हुआ और उनको थाने से ही जमानत मिल गई। आज फिर डीआईजी के यहाँ पर पहुँचे हैं और उन लड़कों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब डीआईजी ने भी एसपी देहात को जांच के आदेश दिया है। इस पूरे मामले में क्या जांच में निकल कर आता है ये वक्त बताएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स कर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।